सो स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस के नए वीडियो में, नए लाइव क्लास में, नए लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। आज का जो लेक्चर है वो है कक्षा 10वीं में आप सभी के कंप्यूटर के जो छात्र हैं। चैप्टर नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉपिक सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, चेक करिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर आज से। तो देखो, चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा। चैप्टर का नेम है प्राथमिक संचार, मॉडल एवं कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, चैप्टर का नाम ये है हमारे प्राथमिक संचार मॉडल एवं कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब हमको इस चैप्टर के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत आप खुद से कॉन्सेप्ट को समझना। प्राथमिक संचार हमारे जो प्राइमरी क्या है, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे हमारे जो क्या क्या हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका क्या मॉडल है। एंड कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया मतलब हम कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या मीडिया का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मीडिया के साधन होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस होते हैं वो सब, और कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स आपको ये जो टॉपिक्स है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हर एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। पहले आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा सूचना। सूचना एक्चुअल में होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं सूचना को इंफॉर्मेशन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लेना कंप्लीट वीडियो, क्योंकि एक चैप्टर सेकंड, जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेकंड से रिलेटेड है, सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपका पिछले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ही नहीं रहेंगे तो ये आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा उतना। ठीक, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर फर्स्ट के वीडियोस, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस आप अटेंड कर लेना पहले। सेकेंड, अब चलो सेकंड चैप्टर पे आ ही जाते हैं। देखो, सूचना सबसे पहला टॉपिक है। तो सूचना सबसे पहले आप बुक के लैंग्वेज में समझ लो, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। सूचना होता क्या है, तो देखो, उपयोगी डाटा को तकनीकी भाषा में सूचना या फिर इंफॉर्मेशन कहा जाता है। सूचना वह डाटा है जिसे अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह आंकड़ों का वह समूह होता है जो मानव जाति के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए निर्माण किया जाता है, क्योंकि सूचना या जानकारी मानव को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। ठीक है, तो बेसिकली सूचना होता क्या है, सूचना मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे आप, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। आपका नेम है, आपका क्लास है, आपका एड्रेस है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है, सूचना ही तो है। सूचना मतलब क्या होता है, हमारा जो यूज़फुल डेटा होता है वही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जैसे नाम हमारा क्या है, आप एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, मैं हर्ष नाम लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा नेम क्या है, हर्ष, तो ये क्या है, एक डेटा है, सूचना है। ठीक है, और एड्रेस मैं ले लेता हूँ जैसे वाराणसी यूपी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सूचना है। मोबाइल नंबर जो होता है वो आपका, जैसे मैंने मोबाइल नंबर ले लिया डैश डैश डैश, ये हमारा क्या हो गया, सूचना हो गया। मान लो मैं टीचर हूँ या फिर स्टूडेंट हूँ, तो उसके आगे मेरा क्लास हो गया। टीचर हूँ तो उसके आगे मेरा कॉलेज का नेम हो गया, स्कूल का नेम हो गया, तो वो क्या मेरा सूचना ही तो है, इन्फॉर्मेशन ही तो है। ठीक है, जेंडर हो गया, वो क्या है, हमारा सूचना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो बेसिकली आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझो। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको बहुत दिख जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। तो सूचना होता क्या है, एक्चुअल में उपयोगी डेटा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सूचना कहते हैं। इसमें हमारा पूरा जो होता है डिटेल होता है, डिटेल का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसको हम सूचना कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर भी वही कुछ कॉन्सेप्ट ही उदाहरण में बताया गया है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक, उसका रोल नंबर, डेटा को दर्शाता है। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आपने देखा है, रिजल्ट आपने आया, सेकंड एग्जाम्पल भी देख ही लो। आपका रिजल्ट आता है तो उसमें क्या क्या होता है, आपका नेम होता है, कॉलेज का नाम नेम होता है, ब्रांच होता है या फिर क्लास का नेम होता है। ठीक है, कॉलेज का एड्रेस होता है या फिर कॉलेज का डिटेल होता है। उसके बाद रोल नंबर होता है आपका, सब्जेक्ट होता है, क्या क्या सब्जेक्ट था आपका, सब्जेक्ट होता है, मार्क होता है,
मार्क भी तो होता है, कितना नंबर किस सब्जेक्ट में पाया है आपने। तो ये सब क्या है, डिटेल ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है, आपकी सूचना ही तो है। ठीक है, सूचना का टॉपिक कंप्लीट, समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स जल्दी से कमेंट कर दो, मुझे भी आ जाएगा समझ में कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अब देखो सूचना तो आपको समझ में आ गया भाई, सूचना क्या होता है आपको समझ में आ गया, क्लियर भी हो गया, डाउट कुछ था भी अगर। अब देखो अगर सूचना समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। वो सूचना की विशेषताएं, कि एक हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें इसकी क्या क्या गुण होती है, ठीक है, जिससे हम उसको मानेंगे कि हाँ यही सूचना है। तो उसके लिए भी कुछ डिटेल्स, कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल हैं जिनको हम चेक करेंगे। अगर वो उसको फॉलो करेगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये सूचना है एक। ठीक है, तो देखिए सूचना की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी विश्वसनीयता को रेफर करती है। सूचना की कुछ आवश्यक विशेषताएं निम्न है। ठीक है, तो देखो सूचना में कुछ ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको पता है ना, कि एक अच्छे इंसान में, एक अच्छे आदमी में क्या क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, एक अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये ऐसे ही तो क्या कुछ कुछ टॉपिक है ना, कि वो अगर आप क्राइटेरिया पार करते हो तो कहा जाता है कि हाँ आप अच्छे हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक इंफॉर्मेशन है तो उसमें क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या जो है गुण होने चाहिए वो हम देखेंगे। तो पहला जो हमारा रहना चाहिए क्वालिटी, वो रहना चाहिए टाइम लाइनेस, मतलब समयबद्धता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको समयबद्धता। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, देखो समयबद्धता का अर्थ है कि सूचना निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत यूजर मतलब प्राप्तकर्ता रिसीवर के पास पहुंचनी चाहिए। प्रभावी निर्णय लेने के लिए सूचना को सही समय पर निर्णय लेने वाले तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ये बुक का लैंग्वेज है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बस आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, विलंब मतलब देरी सूचना के महत्व को नष्ट कर देती है। सूचना के प्रभावी होने के लिए समयबद्धता की विशेषता अप टू डेट अर्थात वर्तमान सूचना में भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपके पास मान लो कोई भी डिटेल है, कोई भी जानकारी है, कोई भी सूचना है, लेकिन उस सूचना की जो क्वालिटी है, उस सूचना की जो ज़रूरत है वो हमें 1 घंटे तक ही है। ठीक है, 1 घंटे बाद वो सूचना, वो जो डिटेल है मुझे वो कोई काम नहीं रह जाएगा उसका। लेकिन आप क्या करोगे, अगर वो मुझे डिटेल्स, मैंने आपको बोला कि मुझे ये डिटेल्स 1 घंटे के अंदर ला के दो, अगर 1 घंटे के अंदर ला के दोगे तो ये मेरा फाइल है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा कोई भी टास्क है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और मुझे उससे बेनिफिट होगा। अगर आप मेरे को डिटेल ला करके दे रहे हो 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, तो मुझे मैं वो डिटेल का क्या करूँगा, क्या करूँगा? मुझे तो वो टास्क में अपने लगाना था, टास्क तो मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा वो काम कंप्लीट हो गया विदाउट सूचना के। ठीक है, तो अब मैं उस डिटेल्स को लेके क्या करूँगा जो मैंने आपसे मांगा था, तो इसीलिए उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी। इसीलिए जो हमारा सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो टाइमली होना चाहिए। ठीक है, मतलब टाइमबद्धता, इसको हिंदी में बोलेंगे समयबद्धता, टाइम लाइनेस। ठीक है, तो समय पे अगर सूचना मिल जाना चाहिए हमको, पहला क्वालिटी ये है। सेकेंड है सटीकता। सटीकता मतलब शुद्धता, एक्यूरेंसी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सूचना जो है वो सटीक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सूचना गलतियों और त्रुटियों से मुक्त, स्पष्ट होनी चाहिए। किसी संस्था को दी गई गलत सूचना के परिणाम स्वरूप गलत निर्णय होंगे। अब देखो कोई भी जो हमको अगर मान लो कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड करना है, कोई भी सूचना इन्फॉर्मेशन देना है, तो एक्यूरेंसी मतलब वो सटीक रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। अब ये नहीं कि सूचना हमको देना था कि ये पर्सन अभी जिंदा है और हमने सूचना दे दिया कि वो पर्सन डेड हो गया। अब बताओ इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत न्यूज़ जाएगा ना, गलत न्यूज़ जाएगा तो क्या होगा, गलत न्यूज़ जाएगा तो गलत सूचना जाएगी तो गलत फैलेगी। ठीक है, अब रॉन्ग सूचना जाएगी सभी के पास तो सभी को प्रॉब्लम होगा। तो सटीकता, एक्यूरेंसी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रासंगिकता, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीवेंस।
ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए सूचना में, तो सूचना जो है, सूचना को प्रासंगिक कहा जाता है यदि वह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होता है तो। ठीक है। अब ये नहीं कि हमको कुछ भी सूचना में कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दो, कोई भी इंफॉर्मेशन ले लो, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर दो। ठीक है। तो सूचना वही माना जाएगा जो हमें, जिससे हमें कुछ यूज़ हो, हमें कुछ बेनिफिट हो। ठीक है। यूज़र मतलब जैसे आपसे मैंने कुछ मांगा, डिटेल्स मांगा, तो आपसे मैंने डिटेल्स मांगा है, नाम, क्लास, एड्रेस, कॉलेज का नेम, आप मेरे को दे रहे हो और भी एड्रेस, मतलब और भी डिटेल दे रहे हो। इसके अलावा जो मैंने मांगा है उसके अलावा आप डिटेल दे रहे हो, तो ये मेरे लिए यूज़फुल है नहीं। मैंने आपसे क्या मांगा था, केवल नेम, क्लास, एड्रेस, आप मेरे को दे रहे हो और अदर इन्फॉर्मेशन, जेंडर, ब्लड ग्रुप, तो कोई मतलब रह गया नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रासंगिक। ठीक है, रिलेवेंस। उसके बाद है हमारा फोर्थ नंबर है पर्याप्तता। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इसका डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश में आप समझो एड्यूकेंसी। ठीक है, थोड़ा हिंदी वर्ड होता है जो बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर्याप्तता का अर्थ होता है कि सूचना पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है। अपर्याप्त सूचना निर्णय लेने वालों के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर सकती है। पर्याप्तता का मतलब क्या होना चाहिए, सूचना जो होनी चाहिए कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि इनकम्प्लीट हो। अब सूचना अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो क्या होगा, उसको हम कहीं पर भी बताएंगे तो प्रॉब्लम ही होगा ना, हमको प्रॉब्लम ही हम फेस करेंगे। क्यों प्रॉब्लम फेस करेंगे, अधूरी जानकारी हम शेयर करेंगे। अगर उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, अब बताओ मैं उसको पढ़ाऊँगा क्या, मैंने एक बार मान लो पढ़ा भी दिया तो उसके बारे में उतना अच्छे से समझा पाऊँगा, एक्सप्लेन कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा ही हमारा सूचना भी होगा। सूचना जो हमारा होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो पर्याप्त रूप से होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिससे उसका कोई मीनिंग निकले। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है सूचना का विशेषता में स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि सूचना को अच्छी गुणवत्ता वाला कहा जाता है यदि वह निर्णय लेने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा आगे के विश्लेषण के लिए आवश्यक न हो। ठीक है, ये भी ऊपर वाले टॉपिक से ही मिलता जुलता है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, वो इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छा माना जाता है जिस इन्फॉर्मेशन को, जिस डिटेल्स को पढ़ने के बाद हमको और डिटेल्स की ज़रूरत पड़े ही ना, और भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़े ही ना, हमको और भी एक्सप्लेनेशन की नीड पड़े ही ना। तो ऐसा जो हमारा डिटेल होगा, ऐसा जो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा, वो हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, इन्फॉर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सूचना की विशेषताएं। तो एक हमारा जो डिटेल्स होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, उनमें क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी, वो आपको मैंने बताया है कि एक अच्छा सूचना किसे माना जाएगा, तो एक अच्छा सूचना उसी को माना जाएगा जिनके अंदर ये सब क्वालिटी होंगी। कौन सी, समयबद्धता, वो टाइमली होना चाहिए, हमारे पास मिलना चाहिए। एक्यूरेंसी मतलब सटीक होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पर्याप्तता होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण। ठीक है, कि एकदम एक्सप्लेन में होना चाहिए वो डिटेल्स, कि उस डिटेल्स को पढ़ने के बाद, उस सूचना को पढ़ने के बाद हमें और कुछ जानकारी उसके रिगार्डिंग न लेने पड़े। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मैंने आपको बताया। एक कौन सा टॉपिक और था, ये सूचना के बारे में कि एक्चुअल में होता क्या है सूचना। तो ये चैप्टर 2 है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो और भी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विद एग्जांपल मैं आपको कोशिश करता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट समझाने की, कि आपको कोई भी इशू ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई भी आपके डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन रहता है, आप कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट्स की 100% जो है सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोज़ में, लेक्चर में, लाइव क्लास में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।